लेसन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 4.2 कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि हमें कैलकुलेट करना क्या करना है एक्सटर्नल प्रेशर को रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, यानी कि n की वैल्यू क्या है 2 मोल्स, गिवन लिखना क्वेश्चन में होता है और गिवन से मार्क्स भी मिलते हैं। ओके, तो आइडियल गैस, ओके, फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 25 dm cube to 13 dm cube when obtained in 4862.4 जूल। ओके, तो जो जूल में वैल्यू दी है यानी कि ये क्या है वर्क डन है। ओके, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया 4862.4 जूल्स। ओके, एंड ये देखो ये हमारा बीकर है, तो ये पिस्टन है, तो पिस्टन पहले यहाँ पर है। ओके, तो पहले को वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं V1 है। ओके ओके, तो देखो V1 की वैल्यू क्या है 25 dm क्यूब, तो ये 25 dm क्यूब पर है। जब ये क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इंक्रीज होगा तो ये पिस्टन यहाँ पे जाएगा। ओके, पिस्टन यहाँ पे जाएगा तो ये पोजीशन क्या हो जाएंगी फिर V2 हो जाएंगे, और V2 की वैल्यू वो कितनी बोल रहे हैं कि 13 dm क्यूब है। तो देखो ऐसे करने से हमें हमारे V1 और V2 की वैल्यू भी मिल गई। तो V1 इज इक्वल टू एंड V2 इज इक्वल टू तो 25 dm क्यूब एंड 13 dm क्यूब। ओके, देन टू फाइंड, ऐसे भी लिखना टू फाइंड, ऐसे फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, गिवन देन टू फाइंड एंड देन कैलकुलेशन और सोल्यूशन। तो यहाँ फाइंड करना है हमें कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि P एक्सटर्नल फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है वर्क डन आइसोथर्मली प्रोसेस का वर्क डन निकालने का, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा V क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है V2 माइनस V1। ओके, तो माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो हमें P एक्सटर्नल चाहिए W नहीं चाहिए। ओके, तो हम W को ऐसे पहले कैलकुलेट करके देखते, ऐसे सब्स्टिट्यूट करते पहले इसको, W की वैल्यू लिख देंगे 4862.4, बट ये वैल्यू हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते मैं आपको बताती हूँ। P एक्सटर्नल फाइंड करना है एंड V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है 13 एंड ये माइनस 25 और ये DM क्यूब, क्योंकि ये देखो ये DM क्यूब में है। ओके, तो अगर ये DM क्यूब में है तो जो हमारा क्या बोलते हैं वर्क चाहिए, हमें जो वर्क डन चाहिए वो भी DM क्यूब बार में होना चाहिए। ओके, तो ये तो जूल में है, ये देखो वर्क डन तो जूल में है, और ये हमको किस में चाहिए होना चाहिए DM क्यूब बार में होना चाहिए कभी भी वर्क डन, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो भी DM क्यूब में है, तो ये भी DM क्यूब बार में होना चाहिए। तो अब ये कैसे आएगा, तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जब भी कोई भी चीज़ जूल में होती है उसको अगर हमें DM क्यूब बार में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या करना DM क्यूब बार करना, और डिवाइडेड बाय क्या करना 100 जूल, यानी कि जूल जूल कैंसिल हो सके और वैल्यू किस में DM क्यूब बार में, और डिवाइडेड बाय 100 तो रहेगा ही। तो देखो इसको करेंगे भी, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 किया तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके कैसे आ जाएगा 48.624 और यहाँ पे DM क्यूब बार। ओके, इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और 13 माइनस 25 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। ओके, DM क्यूब, तो अब ये इंटू में है ना P एक्सटर्नल और ये -12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 48.64 DM क्यूब बार इज इक्वल टू यहाँ पे P एक्सटर्नल पॉजिटिव और 12 हो जाएगा DM क्यूब। ओके, तो अभी मुझे बताओ कि ये यहाँ पे इसमें इंटू है। ओके, तो यहाँ पे इसको इधर कर देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें देयरफॉर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48.624 DM क्यूब बार अपॉन डिवाइड में क्या हो जाएगा 12 DM क्यूब, तो DM क्यूब कैंसल, और प्रेशर कभी भी किस में आता है बार में, तो देखो हमें बार मिल गया। अब इसको डिवाइड कैसे करना, तो सिंपली देखो देखो ये 12 फोर दर कितना आता है 48 आता है 12 के टेबल में 4, ऐसे भी नहीं करना लॉग एंटी लॉग से भी निकलता है। सिंपली कैसे करेंगे लॉग एंटी लॉग से, इसका लॉग देन इसका लॉग और उसको माइनस करना, और देन जो एंटी लॉग आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे ही एंटी लॉग लॉग से पढ़ाई हूँ, बट मैं चाहती हूँ ये तो बहुत ईजी है। देखो क्योंकि 12 फोर दार ही 48 आता है, तो कितना आ जाएगा 12 फोर दार 48, तो 4, देन उसके बाद पॉइंट आएगा। ओके, फिर ये 6 ही आएगा, तो 6 तो आपको डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ 12 48.624, तो 48 तो आ जाएगा सिंपली 4 जार, बट देन उसके बाद 6 आएगा तो 0 आएगा, तो देखो देन 62, तो 60 आता है तो यार 0 एंड देन 5 जार। ओके, देन 2 एंड 4, तो 24 आता है 12 के टेबल में, दैट इज 2 जार, तो 4.052
बार हमारा एक्सटर्नल प्रेशर आ गया। कितना इजीली, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, कुछ बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं हुआ एंड कुछ भी नहीं, सिंपली आ गया आंसर। सो थैंक यू।